Hello friends, today I am going to explain a new topic that is wind energy. Wind energy जिसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। तो क्या है इसमें विंड एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल एनर्जी। विंड एनर्जी एक ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को डिफाइन करता है जिससे हम एक ऐसी प्रोसेस को डिफाइन करता है बाय विच, जिससे कि क्या है विंड एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल एनर्जी। जो ये पवन ऊर्जा है उसको जो है किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या उससे कुछ यांत्रिक काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पवन ऊर्जा है, जो पवन चलती है उससे कुछ यांत्रिक काम करवाया जा सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। विंड इज अ मोशन ऑफ एयर। विंड क्या है? विंड क्या है? एयर जब मूव करती है, मोशन करती है, चलने लगती है तो वही एयर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मूवमेंट ऑफ एयर इज ड्यू टू द कन्वेंशन करंट set up by atmosphere by the sun and due to unequal heating of the earth surface by the sun। तो इसलिए जो ये मूवमेंट ऑफ एयर क्यों होता है, क्यों जो है ये एयर है अब जो है ये इस तरह से मूव होने लगती है, चलने लगती है तेजी से, ये इसका कारण है कि हम जो सूरज है, सन है, वो अर्थ की सरफेस को अनइक्वल तरीके से क्या करता है, हीट करता है। कहीं पे ज़्यादा गर्म है, वो हीट कर रहा है, तो कहीं पे ज़्यादा हीट कर रहा है पृथ्वी को, कहीं पे कम हीट कर रहा है। तो इस कारण से ये जो हवाएं हैं इस तरीके से ये चलने लगती है। तो इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ एयर होता है। तो विंड रिसोर्सेस आर मेनली नियर सी कोस्ट। तो जो है ये जो विंड जो चलती है, हवा जो चलती है, ये जो चलती है, पवन जो चलती है, मेनली ज़्यादा कहाँ पे चलती हैं? ये समुद्रीय तटों में ज़्यादा ये चलती हैं। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे विंड मिल के बारे में दिखाया गया है। तो विंड एनर्जी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विंड एनर्जी का इज यूज्ड इन विंड मिल। इस विंड एनर्जी को, जो पवन ऊर्जा है, इसको हम विंड मिल में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पवन चक्की। विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ए ब्लेड रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। इस विंड मिल में क्या होती है? हमारे पास ये ब्लेड होती है इस तरीके से जो जा रही है फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। यहाँ से सेंटर से ये ब्लेड इस तरीके से जाती है, जैसे पंखे में लगे होते हैं, तो यही ब्लेड होते हैं, इसी तरह से ब्लेड होते हैं। विंड ब्लेड मूव वेरी फास्ट व्हेन विंड ब्लो अगेंस्ट द ब्लेड्स एंड दे स्टार्ट रोटेट। तो जब जो है विंड यहाँ से चलती है, हवा यहाँ से चलती है, इसके अगेंस्ट चलती है, तो ये बहुत तेजी से ये क्या करने लगते हैं? ये ब्लेड घूमने लगते हैं। एंड शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज मूव्ड बाय जनरेटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो ये लगा है, यहाँ पे इसे शाफ्ट कहते हैं। तो जब ये घूमता है, यहाँ से ये ब्लेड घूमते हैं, या जिसे पवन टरबाइन कहा जा रहा है, ये घूमने लगते हैं, तो इससे शाफ्ट भी घूमने लगता है। जो जब ये शाफ्ट घूमेगा तो यहाँ से हमारे पास होता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो अब इसका घूमना और इसके ब्लेड का घूमना, फिर इस शाफ्ट का घूमना, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बनना, और आप इस इलेक्ट्रिसिटी से कुछ यूजफुल वर्क ले सकते हैं, कुछ काम ले सकते हैं। तो दिस रोटेशन इज यूजफुल टू डू सम यूजफुल वर्क। ये रोटेशन ही जो है से बिजली उत्पन्न होगी और आप उससे कुछ काम ले सकते हो। नाउ द विंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड एनर्जी का उपयोग किस चीज के लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने पीछे देख लिया है कि कैसे विंड विल में जो विंड एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो विंड टरबाइन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब बेसिकली हवा चलती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और विंड मिल से, जैसे पीछे हमने डायग्राम देखा, उसमें विंड मिल से जो काइनेटिक एनर्जी हो किस में बदल गई है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई है। ठीक है, जब ब्लेड घूमी, ब्लेड के घूमने से शाफ्ट घूमा, और इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो लार्जेस्ट विंड फॉर्म इन इंडिया इज नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। जो बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, ये सबसे ज्यादा जो है हमारे पास जो विंड फॉर्म है हमारे पास, ये पवन चक्की संयंत्र जो है हमारे पास है, ये तमिलनाडु में है।
नियर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। एंड मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ विंड टर्बाइन इज 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हम किसी विंड मिल से जो है काम लेना चाहते हैं और उसमें हवा की स्पीड मिनिमम कितनी होना चाहिए कि उसमें जो है वो रोटेट कर सकें ब्लेड और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके, तो मिनिमम जो स्पीड है वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। इस विंड एनर्जी के क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग हेंस इको फ्रेंडली। एक तो ये हमारे पास है नॉन पॉल्यूटिंग, इससे कोई ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, हेंस इको फ्रेंडली, और ये पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है इससे। सेकेंड, इट इज सुटेबल फॉर पावर जनरेशन इन कोस्टल एंड हिली एरिया। तो इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। जो समुद्री इलाके, समुद्री तटीय इलाके होते हैं, समुद्री तटीय होते हैं उस जगह पे, और जो हिली एरिया पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे इसके द्वारा क्या करते हैं, पावर जनरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। थर्ड है सेटअप कॉस्ट इज चीप एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। इसकी जो जब हम इसे लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं आती है, और मेंटेनेंस भी इसकी क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा नहीं होती है इसकी, तो हमें करीबन करीबन ये सस्ता ही पड़ता है। Fourth is a windmill are used for extracting oil from mustard seed and for grinding wheats and maize. Windmill का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? मस्टर्ड और सीड जो होते हैं, सरसों जो होती है, उससे ऑयल को बाहर निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और फॉर ग्राइंडिंग व्हीट्स एंड मेज, और जो गेहूं है और जो मक्का है इसको पीसने के काम भी ये विंडमिल्स आती हैं। फिफ्थ इज अ विंड मिल्स इज यूज फॉर पंपिंग आउट वाटर। तो पानी को खींचने के लिए भी ये काम आता है, उस पानी को खींच करके आप किसी भी पर्पस के लिए खींच रहे हो, कुएं से खींच रहे हो कहीं से, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस, सिंचाई के लिए, तो पंपिंग के लिए भी क्या आता है, ये विंड मिल का उपयोग होता है। सिक्स्थ इज इट इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल है, इसको जो है जिसे नवीनीकरण या कहते हैं, मतलब रिन्यू होते रहती है, ऐसे नहीं कि खत्म हो जाएगी ये, ठीक है, पवन प्रकृति की देन है और ये पवन ऊर्जा है तो ये हमेशा ही चलते रहती है। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक टिकाऊ सोर्स है, एक टिकाऊ स्रोत है। ऐसा नहीं है कि हम अगर विंड एनर्जी को खर्च कर देंगे तो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो प्रकृति की देन है, पवन ऊर्जा हमेशा ही चलती है, पवन ऊर्जा हमेशा है, इसलिए इस विंड मिल को लगा करके हम जो है बहुत से काम ले सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे क्या डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, क्या क्या थोड़े बहुत जो डिसएडवांटेज है वो क्या है इसके? कॉज ए नॉइस पॉल्यूशन, थोड़ा सा इससे क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड है पावर जनरेशन इज नॉट कंटिन्यूस एज द विंड डज नॉट ब्लो कंटिन्यूसली। पावर जनरेशन जो ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि विंड जो है नॉट ब्लो कंटिन्यूसली ब्लो नहीं होती, कभी कभी स्पीड कम हो जाती है विंड की, कभी कभी तेज हो जाती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत करता है। थर्ड इज मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड बाई बैटरीज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ विंड। तो इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको जो स्टोर कर दिया जाता है बैटरी के द्वारा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ विंड, क्योंकि विंड जो है फ्लक्चुएट होती है, कभी तेजी से चलती है, कभी धीमे चलती है, तो ये स्टोर बैटरी द्वारा इसे स्टोर किया जाता है। तो ये इसकी कुछ जो है इसकी डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज भी इसके काफी हैं, एडवांटेज भी ज्यादा है, डिसएडवांटेज भी कुछ है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, ये सब कुछ जो है विंड एनर्जी के बारे में है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।